हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल नोट्साला। तो आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 11 का अकाउंटेंसी का चैप्टर जिसका नाम है अकाउंटिंग फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 कर लिया था, आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो चलिए शुरू करते हैं। पास एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ श्री जगदीश मिश्रा ऑफ लखनऊ यूपी assuming CGST at the rate 6% and SGST at the rate 6%। यानी कि हमें श्री जगदीश मिश्रा का बुक बनाना है, जर्नल एंट्रीज पास करना है, जो कि लखनऊ यूपी के हैं, उत्तर प्रदेश, और उसमें हम लोग को CGST 6% और SGST 6% चार्ज करना है। हमारा पहला ट्रांजेक्शन है मार्च 5 को हुआ है। परचेज गुड्स फॉर 2,50,000 फ्रॉम वीरेंद्र यादव ऑफ पटना बिहार। यानी कि ये बिहार और यूपी दोनों अलग स्टेट के ट्रांजेक्शन्स हो गए, यानी हम लोग क्या चार्ज करेंगे IGST। इसका मतलब CGST प्लस SGST 6 + 6 12%। ओके, हमने गुड्स परचेज किया है वीरेंद्र यादव से, तो चलिए इसकी एंट्री पास करते हैं। परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट IGST अकाउंट डेबिट टू वीरेंद्र यादव अकाउंट। परचेज किए 2,50,000 का और इसका 12% हो जाएगा 30,000, एंड इन दोनों को टोटल करके हम लोग डाल देंगे वीरेंद्र यादव अकाउंट में, जो कि है 2,80,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 60,000 एट 50% प्रॉफिट टू प्रताप सिन्हा ऑफ रांची झारखंड। ये भी झारखंड यूपी दोनों अलग अलग स्टेट हो गए, यहाँ भी IGST चार्ज होगी। यहाँ एक चीज़ और है, 50% प्रॉफिट में वो बेचा है, तो 50% प्रॉफिट मतलब 60,000 का 50%। या तो आप कैलकुलेट करके दिखाओ या फिर हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं 6 का हाफ 3 होता है, 60 का 50% हो जाएगा 30। 60,000 प्लस 30,000 हाउ मच, दैट इज़ 90,000। हमने सेल किया है 90,000 में। एंट्री हो जाएगी प्रताप सिन्हा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट IGST अकाउंट। 90,000 सेल किया और यहाँ पे इसका 12% हो जाएगा 10,800, और दोनों को हम लोग टोटल करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 1,08,000। थर्ड नंबर क्वेश्चन है परचेज गुड्स फॉर 70,000 फ्रॉम रामनाथ ऑफ कानपुर यूपी अगेंस्ट चेक। अब आप देखो यूपी और यूपी सेम हो गया स्टेट, इसका मतलब हम चार्ज करेंगे CGST और SGST। तो बोला जा रहा है कि हमने गुड्स खरीदा 70,000 का रामनाथ से और चेक से पेमेंट किया है। इसकी एंट्री हो जाएगी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और इसमें 70,000 का हमने परचेज किया था, साथ ही हमने इसमें GST जो चार्ज किया है वो 6%, तो 4,200, और इसमें भी हो जाएगा 4,200, और दोनों को जोड़कर हो जाएंगे 78,400। ओके, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मार्च 18 को। सोल्ड गुड्स एट वाराणसी यूपी, तो यूपी सेम मिल गया, इट मीन्स वी चार्ज CGST एंड SGST। कॉस्टिंग 2,25,000 एट 33 1/3% प्रॉफिट लेस ट्रेड डिस्काउंट 10% अगेंस्ट चेक विच वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। मतलब हम लोगों ने बेचा है गुड्स वाराणसी में, ठीक है, और उसमें 33 1/3% प्रॉफिट भी है, और साथ ही साथ उसमें ट्रेड डिस्काउंट भी लग रहा है 10%। तो इसका पहले हम लोग वर्किंग नोट कर लेते हैं और उसके बाद फिर इसकी एंट्री पास करेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा है कॉस्ट, जो कि 2,25,000 था, जो हम सेल करने वाले थे गुड्स का, ठीक है, पर उसमें प्रॉफिट भी हुआ 33 1/3%। तो आप इसके जगह 1/3 भी कर सकते हो और अदरवाइज ऐसा भी कर सकते हैं, ठीक है। 2,25,000 उसका कितना बोला है, तो 3 × 33 कितना हो जाएगा, 99 + 1 100। आप लोगों ने मिक्स फ्रैक्शन पढ़ा होगा। ये 100 हो गया ऊपर, और बाई 3 था और परसेंट था, इसलिए नीचे 100 से मल्टीप्लाई, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट 300 लिख दिया है। जब हम लोग इसका करेंगे तो आएगा 75,000। इन दोनों को हम लोग ऐड कर लेंगे क्योंकि ये हमारा कॉस्ट था प्लस इतना हम प्रॉफिट कमा रहे हैं। ये हो गया 3 लाख। फिर हम उसमें ट्रेड डिस्काउंट दे रहे हैं 10% का, 3 लाख का 10%, तो एक ज़ीरो हटा देंगे तो कितना हो गया 30,000। जब भी आपको 10% बोला जाए आप एक ज़ीरो उसका हटा दो, तो 3 लाख में 30,000 गया तो हो गया 2,70,000। मतलब एक्चुअल सेल हम लोग कितने की कर रहे हैं, 2,70,000 की।
तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST अकाउंट। तो यहाँ मैंने 2,70,000 लिख दिया है और इसमें हम लोग GST चार्ज करेंगे 6%, तो ये हो जाएगा हमारा 16,200 और ये भी हो जाएगा 16,200 और इन तीनों को ऐड कर देते हैं तो हो जाएगा 3,02,400। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है मार्च 20 का। पेड रेंट ₹25,000 बाई चेक। हमने रेंट पे किया है 25,000 का चेक के थ्रू। तो रेंट एक्सपेंसेस है, तो रेंट अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो 25,000 का रेंट पे किया था हमने, तो इसके साथ लगेगा GST 6% जो कि है 1,500 और ये भी 1,500 और इन तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो हमारे पास हो जाएगा 28,000। ट्रांजेक्शन सारे कंप्लीट हो चुके हैं बट अभी एडजस्टमेंट्स बाकी है, तो मैं इसका जो अमाउंट है कैरी करके अगले पेज में शिफ्ट कर रही हूँ। सो मैंने यहाँ टोटल कर लिया है, ये हो गया 7,89,600। मार्च 31 को हम लोग को वही करना है एडजस्टमेंट, पेमेंट मेड ऑफ बैलेंस अमाउंट ऑफ GST, कि जो भी बैलेंस बच रहा है उसे हमें पेमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो उसे हमें दिखाना है। चलिए पहले इसका वर्किंग नोट कर लेते हैं, उसके बाद इसकी एंट्री पास करेंगे। तो सबसे पहले मैंने कलेक्ट कर लिया कि कितना इनपुट IGST है, टोटल CGST, इनपुट CGST, टोटल इनपुट SGST और टोटल आउटपुट IGST कितना है, आउटपुट CGST और आउटपुट SGST कितना है। तो ये मैंने जर्नल एंट्री से ले लिया है। तो आप लोग देखो ये सब तो डायरेक्ट मिल गया और ये 2 एंट्री में मुझे मिला था, तो दोनों को मैंने जोड़ के बाहर किया, दैट इज़ 5,700। अब यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि हमारा आउटपुट ज़्यादा है या इनपुट। सो IGST की बात करूँ तो मेरा आउटपुट कम है और इनपुट ज़्यादा है। इट मीन्स कि मैंने पे ज़्यादा कर दिया है और मेरी लायबिलिटी 10,800 ही थी। तो अब हम लोग इसका एडजस्टमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग IGST को IGST के ही साथ एडजस्ट करेंगे। तो इनपुट बड़ा है इसलिए मैंने पहले उसे ही ऊपर लिख दिया है। तो यहाँ पे हो जाएगा इनपुट IGST 30,000 और आउटपुट IGST हो जाएगा मेरा 10,800। अब इसको हम लोग माइनस करते हैं कि हमारा कितना बैलेंस बचा। तो हमारे पास बैलेंस बच रहा है 19,200 जो हमने पे कर दिया। इट्स नॉट माई लायबिलिटी, इनपुट IGST का बैलेंस बच रहा है। ओके, सो अब हम लोग एक चीज़ आप लोग देख लेना पिछले वीडियो में, वैसे तो मैं बता चुकी हूँ लेकिन फिर से मैं बता रही हूँ कि IGST को हम लोग CGST और SGST के साथ पहले सेट ऑफ करते हैं, देन फिर CGST का CGST के साथ। ठीक है, तो अभी देखिए आउटपुट CGST हमारे पास कितना है, आउटपुट CGST कितना है 16,200, तो वो हमने लिख लिया और हमारे पास IGST का बैलेंस बचा हुआ है तो पहले उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो देखिए ये ज़्यादा है और ये कम है तो हम लोग ईजिली एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 19,200। ठीक है, और दोनों में कितने का डिफरेंस है, तो ये हो गया 3,000। यानी फिर से हमारा बड़ा कौन सा है, इनपुट IGST, तो उसी का बैलेंस बच रहा है। इट मीन्स कि इतना और मैंने पे कर ही दिया है तो इनपुट CGST का तो कोई काम ही नहीं हुआ। ठीक है, वो भी मेरा इन फ्यूचर वो काम आ जाएगा। अभी अब SGST की बात करते हैं। तो SGST में आउटपुट SGST हमारा कितना है 16,200, तो पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 16,200 हो गया। नेक्स्ट इनपुट IGST मेरा कितना बैलेंस बचा था 3,000, तो यहाँ पे लिखेंगे 3,000। ठीक है, अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा बचेगा 200 और 6 में 3 गया 3 और ये 1। ओके, नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, अब कुछ नहीं, इनपुट SGST हमारा कितना है, तो देखिए इनपुट SGST हमारा है 5,700, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5,700। अब बैलेंस जो बचा तो ये बचेगा हमारा 7,500। ये हम लोग पे कर देंगे किससे, बैंक अमाउंट से, क्योंकि CGST को SGST के साथ नहीं कर सकते एडजस्ट। जैसे अगर हो सकता था कि CGST मेरा कुछ यूज ही नहीं हुआ तो हम उससे एडजस्ट कर दें SGST को, बट ये पॉसिबल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, वही SGST एडजस्ट करने के बाद जो बचेगा पैसा उसको हम लोग बैंक से पे करेंगे। सो मैंने सबसे पहले यहाँ पे बैलेंसिंग फिगर जो उधर हम कैरी किए थे वो यहाँ पे ले आई। ठीक है, अब इसको हम लोग ब्रॉड फॉरवर्ड बोलते हैं, यानी जो हम वहाँ से पिछले पेज से हम लोग जो अमाउंट टोटल लेके आए। ठीक है, नाउ आउटपुट IGST हमारा कितना एडजस्ट हुआ था 10,800 और यहाँ पे भी 10,800।
800। देन अब CGST मेरा था 16,200 और उसमें से हमको 16,200 ही चाहिए था, बाकी 3,000 जो बच गया था। ठीक है, तो अभी आउटपुट SGST देख लेते हैं। तो ये भी हो जाएगा 16,200 और IGST यहाँ कितना बचा था 3,000 और फिर SGST हम लोग का क्या था, तो SGST था हमारा दैट इज़ 5,700। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 5,700 और बाकी बैंक से पेमेंट था हमारा 7,500। ठीक है, तो अब इसका टोटल कर लेते हैं। हमारे जर्नल एंट्रीज का टोटल हो जाएगा यहाँ पे 8,32,800, इधर भी 8,32,800। सो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।